बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। So today we are going to learn remaining parts of verb. All right. So this is the outline of today's lecture. What we are going to cover is that finite and non-finite verbs. Okay, regular and irregular verbs, and I will let you know the difference between both of them as well, and modal verbs. All right. So let's get started. So what is finite verbs? We should know the basic idea of it, that what exactly are they. Actually it acts as the main verb in a sentence and shows the tense. जैसे हम आप जानते हैं कि वर्ब को स्टडी कर रहे हैं, ये डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, लाइक एक्शन वर्ब, राइट, auxiliary verb and having as a state verb. So we are talking about finite verb which are action verb basically. वो एक्ट करते हैं सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब। ठीक है, जो सच टाइप ऑफ वर्ब फॉर्म्स चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस स्लैश टाइम, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, राइट, सब्जेक्ट, पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल एंड नंबर्स। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि वर्ब एक ऐसी पॉइंट है हमारे पास जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है ना, तो इस वजह से ये चेंज होता है। जैसे पास्ट में इसकी फॉर्म दूसरी होती है, प्रेजेंट में दूसरी, परफेक्ट टेंसेस में दूसरी होती है, इट कीप्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टेंस, सब्जेक्ट एंड नंबर्स। ओके, जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस ये कैसे चेंज होता है। जैसे हियर इज़ द एग्जाम्पल, शी वॉज वेटिंग आउटसाइड ऑफ हर होम, वो इंतज़ार कर रही थी घर के बाहर। तो जो वेट है इसकी बेसिक फॉर्म जो है, फर्स्ट फॉर्म जिसे हम कहते हैं वेट होती है। ठीक है, इसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है, वेटेड होती है। ये देखें चेंज हो रहा है ना, दिस इज़ हाउ इट गेट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस। फ्यूचर में क्या होती है, विल वेट होती है। ठीक है, प्रोग्रेसिव फॉर्म जिसे कहें या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम कहते हैं वो इंक फॉर्म भी कहलाती है, उस फॉर्म में हम इसको वेटिंग कहते हैं। ठीक है, सो शी वॉज वेटिंग आउटसाइड ऑफ हर होम। ये मैंने इसकी वेट की जितनी भी फॉर्म्स होती हैं वो मैंने यहाँ मेंशन की है टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ डज इट गेट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस। अब देखें, दे हैव प्लांटेड ट्रीज, उन्होंने दरख्त लगाए हैं। दे हैव प्लांटेड ट्रीज, तो प्लांट का किस तरह प्रेजेंट सिंपल में कैसा होता है, प्लांट का जो फॉर्म है प्लांट होता है। ठीक है, पास्ट सिंपल का प्लांटेड होता है, और परफेक्ट टेंसेस का भी थर्ड फॉर्म जो होती है वो प्लांटेड है, एंड फोर्थ फॉर्म विच इज़ आल्सो कॉल्ड इंक फॉर्म, उसको हम तब्दील करेंगे प्लांटिंग में। ऑलराइट, सो दिस एज वी केम टू नो दैट वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस, दिस इज़ हाउ इट गेट चेंज। इस तरीके से हमें अकॉर्डिंग टू द टेंस इसकी फॉर्म लगानी होती है। ठीक है, मेन वर्ब का ये हमें सेंस दे रहा होता है सेंटेंस में। अच्छा जी, तो ये अकॉर्डिंग टू द पर्सन कैसे चेंज होता है। जैसे मैंने आपको बताया था प्रोनाउन के और नाउन के लेक्चर्स में कि फर्स्ट पर्सन होता है यानी कि आई। ठीक है, सेकंड पर्सन होता है मीन्स यू, थर्ड पर्सन होता है ही शी दे। ठीक है, आई का प्लूरल क्या होता है, वी होता है, यू का प्लूरल यू ही होता है। राइट, सो अब देखें, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, मैं रोज़ाना क्रिकेट खेलता हूँ। यहाँ जो प्ले है ये हमारे पास इनफाइनाइट वर्ब है जो मेन वर्ब का हमें शो कर रहा है इस सेंटेंस में। ठीक है, तो ये आई के साथ प्ले लगता है, पर ये चेंज होगा एज अ पर्सन अकॉर्डिंग टू पर्सन। ही थर्ड पर्सन है, तो अकॉर्डिंग टू दी स्पेलिंग रूल्स यहाँ एस लग जाएगा, प्लेस। ही प्लेस क्रिकेट एवरी डे। ठीक है, सो दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द पर्सन इट गेट चेंज, सो शी गोज टू स्कूल। ऑलराइट, so this is how it gets changed according to the person. अच्छा जी, so as we came to know that it gets changed according to numbers, so how does it change, have a look.
एप्पल इज़ अ रेड कलर, एप्पल इज़ ऑफ रेड कलर। ठीक है, अब फाइनेंट वर्ब्स किस तरह, ये स्टेटिव वर्ब है, ठीक है ना, जो हमने कल पढ़ा था। एप्पल इज़ ऑफ रेड कलर, ये एक एप्पल की बात हो रही है, एन एप्पल इज़ ऑफ रेड कलर, तो यहाँ इज़ आ गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंबर्स, जैसे प्लूरल हो गया तो सिंगुलर के साथ इज़ लगता है, जैसे आप जानते हैं, और प्लूरल के साथ आर लगता है। सो एप्पल्स आर ऑफ रेड कलर्स, सिंपली। ऑलराइट, अच्छा जी, अब हम जानते हैं नॉन फाइनेंट वर्ब्स क्या होते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, आई वुड लाइक टू लेट यू नो दैट ये टॉपिक जो है ना खुद से बहुत बड़ा है। बेसिकली आज टुडे वी आर गोइंग टू जस्ट learn little bit about it, but tomorrow we are going to deal with it in a detail, in deep detail I would say, because it is very very important topic. तो आज हम इसको बेसिकली समझ लेंगे, नॉन फाइनेंट वर्ब्स होते क्या हैं। ठीक है, वर्ब के जो हम टाइप पढ़ रहे हैं उसमें नॉन फाइनेंट वर्ब्स भी होते हैं, तो हम उसको आइडिया लेंगे आज कि होते क्या हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल के साथ, पर इसको कल मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिटेल में कवर करवाऊँगी। राइट, सो व्हाट आर द नॉन फाइनेंट वर्ब्स? सच टाइप ऑफ वर्ब्स फॉर्म डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ एन एक्शन। जैसे हमने पढ़ा कि फाइनेंट वर्ब्स चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, विच इज़ कॉल्ड आल्सो टेंस, राइट, पर्सन एंड नंबर्स, बट इट डजेंट गेट चेंज। ये चेंज नहीं होता, ये उसके अपोजिट है, ये चेंज नहीं होता। नॉन फाइनेंट वर्ब्स डू नॉट एक्ट एज अ वर्ब, नॉन फाइनेंट वर्ब एक्ट भी नहीं करते एज अ वर्ब के तहत, मेन एक्शन के तहत ये वर्क भी नहीं करते। दिखने में वर्क जैसे होते हैं, बट देयर वर्क इज़ डिफरेंट। ऑलराइट, इट एक्ट्स एज नॉन्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। जो नॉन फाइनेंट वर्ब्स होते हैं वो जो हम सेंटेंस में लिखते हैं या पढ़ते हैं, वो दिखने में वर्ब जैसे होते हैं, बट वो वर्ब के तहत काम नहीं करते। वो दे एक्ट एज नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स। सेंटेंस में वो एज अ नाउन, एडजेक्टिव या वर्ब, एडवर्ब के तहत यूज़ होते हैं। राइट, इट डजंट इंडिकेट नंबर, पर्सन और टेंस। तो एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। अब देखें, दे लाइक टू पेंट अ वॉल। जो नॉन फाइनेंट वर्ब होते हैं ना, बेसिकली ये टू को फॉलो करते हैं। इनसे पहले इसका फार्मूला ही होता है, सब्जेक्ट होता है, लाइक इज़ अ मेन वर्ब इसमें। ठीक है, जो हम नॉन फाइनेंट वर्ब होते हैं उससे पहले हम टू का इस्तेमाल करते हैं। ये हमेशा जहन में बात रखिएगा कि नॉन फाइनेंट ये सेंटेंस करेक्शन में भी बहुत आते हैं। ठीक है ना, अब जैसे टू ना लगाएं, अगर ऐसे हो दे लाइक पेंट वॉल, इट वुड बी रॉन्ग सेंटेंस, गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली गलत होगा। दे लाइक पेंट वॉल, नो, इट्स रॉन्ग। तो नॉन फाइनेंट वर्ब यूज़ होते हैं इनके साथ, दे लाइक टू पेंट वॉल। ठीक है, ही ऑलवेज ट्राइज, वो हमेशा कोशिश करता है। ही ऑलवेज ट्राइज टू अंडरस्टैंड यू, वो हमेशा कोशिश करता है तुम्हें समझने की। तो नॉन फाइनेंट, अगेन मैं बताऊँ कि टू के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, दिस इज़ कॉल्ड नॉन फाइनेंट वर्ब्स। ओके, और ये जो टू पेंट है या टू अंडरस्टैंड है, ये एज अ वर्ब के सेंस नहीं दे रहे होते, क्योंकि एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब कभी भी नहीं होते। सो ही ऑलवेज ट्राइज है ना, जो ट्राइज, दिस इज आवर मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस। ओके, सो देयर इज नो नीड टू से एनीथिंग, देयर इज नो नीड टू से एनीथिंग। जो टू से है ये हमारे पास नॉन इनफाइनेंट है। ऑलराइट, आई फाउंड हिज ऑफिस एट वॉकिंग डिस्टेंस। अब देखें, ये जेरंड है, विच वी आर गोना लर्न टुमारो इन डिटेल। आई फाउंड हिज ऑफिस एट वॉकिंग डिस्टेंस। अब वॉकिंग आपको क्या लग रहा है, दिखने में वर्ब लग रहा है, पर इट इज़ नॉट वर्ब, इट इज़ एन एडजेक्टिव हेयर, और एडवर्ब भी कैन बी सेड एज वेल दैट। ऑलराइट, सो द स्लीपिंग कैट इज़ ब्राउन। जो सोई हुई कैट है वो ब्राउन है। द स्लीपिंग कैट,
ये भी जेरंड है, ठीक है। अब यहाँ एडजेक्टिव है वॉकिंग, एंड यहाँ स्लीपिंग जो है ये हमारे पास जेरंड है, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। सो दे वर्क एज नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन अ सेंटेंस, ऑलराइट। अच्छा जी, सो as I told you that we are going to know about it little bit. So types of non-finite verbs, इसके टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स कौन से होते हैं? द इनफाइनेट होता है, ठीक है। द इनफाइनेट इज रेफर्ड टू एज टू मेन वर्ब, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी पहले कि दे लाइक टू पेंट वॉल, टू के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है विच इज़ कॉल्ड इनफाइनेट, द इनफाइनेट वर्ब। शी केम हेयर टू डिस्कस द लेसन, शी केम हेयर, जो केम है ये हमारा मेन वर्ब है सेंटेंस में, टू डिस्कस द लेसन, टू के बाद बेस फॉर्म वर्ब आती है, ऑलराइट। सो द जेरंड हमारे पास होता है, सच वर्ब्स आर मेड अप ऑफ मेन वर्ब प्लस इंग फॉर्म टू बी जेरंड एंड वर्क एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। अच्छा जी, जो जेरंड होते हैं ना हमारे पास, वो इंग फॉर्म में बेसिकली होते हैं। इनफाइनाइट क्या होता है, टू के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, और जो जेरंड होते हैं ये इंग फॉर्म के साथ बनते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम या स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज़ होते हैं एज अ नाउन, जैसे कि जॉगिंग इज़ अ गुड फॉर फिजिकल फिटनेस। अब जॉगिंग या वर्ब के सेंस में यूज़ नहीं हो रहा, एज अ नाउन यूज़ हो रहा है, ठीक है। स्विमिंग इज़ माई हॉबी, तो ये MCQs भी आते हैं कि फाइंड आउट द जेरंड and what is the find out the noun gerund from given sentence, तो इस टाइप के MCQs आते हैं, ठीक है ना। सो अच्छा, थर्ड पार्ट जो होता है इसका टाइप जो होता है नॉन फाइनेंट का वर्ब का, वो पार्टिसिपल होता है। अ वर्ब दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड पार्टिसिपल। द ट्रेन्ड सोल्जर फाइट ब्रेवली इन द वॉर, अब देख रहे हैं द ट्रेंड ये थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब से बना है, ट्रेन होता है ना, आई ट्रेन यू, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, ट्रेंड। जो इस टाइप के स्टार्टिंग में द ट्रेंड सोल्जर्स फाइट ब्रेवली इन द वॉर, तो वो हमें कहलाते हैं, वी कॉल देम एज द पार्टिसिपल वर्ब, ओके। दिस इज़ द टाइप ऑफ नॉन फाइनेंट वर्ब, जो हम फिर अगेन बता दूं, हम डिटेल में इंशाल्लाह इसको, इस एक्सरसाइज को हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। आज सिर्फ मैंने आप लोगों को आइडिया दिया है कि व्हाट आर दे, ऑलराइट। सो रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ज़रा बहुत तवज्जो से आप सुनिएगा, क्योंकि मैनी स्टूडेंट मैनी पीपल मेक मिस्टेक इन दिस एक्सरसाइज। रेगुलर और वीक वर्ब्स, इसको हम रेगुलर वर्ब भी कहते हैं और वीक वर्ब भी कहते हैं। इन रेगुलर वर्ब्स वी मेक द पास्ट फॉर्म एंड पार्टिसिपल बाय एडिंग डी और ईडी। देखें, कुछ वर्ब्स होते हैं जो रेगुलर वर्ब कहलाते हैं, जैसे मैं कहूँ लाफ, आई लाफ, मैं हंसती हूँ, खिलखिलाती हूँ, ठीक है। अब जो लाफ है ना वर्ब, वो रेगुलर वर्ब है बेसिकली। रेगुलर वर्ब से क्या मुराद है, जब मैं इसको पास्ट में करूँगी ना, तो बस इसका ईडी लगा दूँगी, पास्ट सिंपल में करूँगी तो मैं ईडी लगा दूँगी, ठीक है। और थर्ड फॉर्म में भी मोस्टली ईडी लग जाएगा, ठीक है। जैसे दिस इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब, वी मेक द पास्ट फॉर्म एंड पार्टिसिपल बाय एडिंग डी ईडी सिंपली और टी। अब जैसे मैं कहूँ पेंट, ठीक है, जो कलर होता है वॉल पे, दिस इज कॉल्ड पेंट। सो बेस फॉर्म क्या है, पेंट है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, पेंटेड है, थर्ड फॉर्म भी पेंटेड है, ठीक है। इसी तरह गैन, गैंड, गैंड। हैपन बेस फॉर्म है, हैपेंड ईड लगा दिया हमने तो सेकंड फॉर्म बन गई, थर्ड फॉर्म बनाएंगे इसी तरह सिमिलरली ईडी लगा के। बट इर्रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिसकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म से ऑल टुगेदर डिफरेंट हो, और सेकंड फॉर्म से थर्ड फॉर्म ऑल टुगेदर डिफरेंट हो। समझ आ रही है बात? अब देखें, इर्रेगुलर और स्ट्रॉन्ग वर्ब, सच टाइप ऑफ वर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवेल्स ऑफ बेस फॉर्म।
जिससे क्या कहें अराइज, फर्स्ट फॉर्म क्या है अराइज, पास्ट सिंपल या पास्ट टेंस की क्या है अरोज, थर्ड फॉर्म क्या है अराइज है। देखें तीनों चेंज है, तीनों डिफरेंट है। अब जैसे लास्ट वन हम देखते हैं राइट, ठीक है लिखना, राइट की हम ईडी लगा के सेकंड फॉर्म नहीं बना सकते बिकॉज इट इज़ नॉट रेगुलर, इट इज़ इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब वो होते हैं, अगेन मैं बताऊं, जिसकी फर्स्ट फॉर्म डिफरेंट हो सेकंड फॉर्म से और जिसकी थर्ड फॉर्म डिफरेंट हो सेकंड फॉर्म से। जैसे राइट का क्या है रोट, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है रिटन। सो दीज आर दी regular and irregular verbs which I have mentioned, and inshallah I'm gonna share the list of it in the group as well inshallah. Okay, so model verbs, मॉडल वर्ब क्या होते हैं बेसिकली, ये एडवांस लेवल के होते हैं बेसिकली, ये मैं आपको बता दूं। सो मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड बिफोर मेन और रूट वर्ब्स टू एक्सप्रेस। जो मॉडल वर्ब्स यूज़ होते हैं वो बेसिकली मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब होता है एक्शन वर्ब, ठीक है। बेसिकली मॉडल वर्ब हम एज ए ऑक्सिलरी वर्ब के तहत यूज़ करते हैं एडवांस इंग्लिश में। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो वो किस लिए यूज़ होते हैं, परमिशन के लिए, सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, रिक्वेस्ट के लिए एंड ऑब्लिगेशन के लिए एंड दे आर सो ऑन, राइट। सो ये हम यूज़ करते हैं एज अ ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में। सच वर्ब इंडिकेट्स द एटीट्यूड, इंटेंशन एंड मूड ऑफ द स्पीकर। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। अब देखें, वर्ड यूज्ड एज मॉडल्स आर शुड, मस्ट, कैन, कुड, बी एबल टू एंड देयर आर सो मैनी, बट दे आर बेसिकली, ये चेंज भी होते हैं पास्ट में, ठीक है ना। वो हम टेंसेस में पढ़ेंगे कि क्या है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। ओके, सो अब देखते हैं एग्जाम्पल के तहत। शी कैन स्पीक इंग्लिश, एबिलिटी की बात हो रही है, वो इंग्लिश बोल सकती है। अब हमारे पास मेन वर्ब इसमें क्या है स्पीक, बोलना, और जो कैन है एज अ मॉडल वर्ब हम उसको ऑक्सिलरी वर्ब की तरीके से यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में, राइट। सो यू शुड डू योर वर्क योरसेल्फ, आपको अपना काम खुद करना चाहिए। शुड क्या है हमारे पास मॉडल वर्ब। मैं आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, ऑलराइट। सो दे मस्ट ट्राई देयर लेवल टू विन द मैच, वो ज़रूर कोशिश करेंगे मैच जीतने की, ठीक है। इज शी एबल टू वॉक हर सेल्फ, जैसे कुछ हमारी जैसे दादी होती हैं या नानी होती हैं, या जो कोई बंदा बीमार हो जाता है तो वो कमज़ोरी आ जाती, वो चल नहीं सकता, ठीक है ना। तो अगर हम उससे पूछें कि क्या वो खुद चलने के लायक है, इज शी एबल टू वॉक हर सेल्फ, या हम उसकी हेल्प करें, जैसे एजड लोग होते हैं, सो इज शी एबल टू वॉक हर सेल्फ, तो ये एबिलिटी की बात कर रहा है इधर, ठीक है ना। सो दीज आर दी ऑल अबाउट वर्ब विच वी हैव completed टुडे। कल हमने वर्ब पढ़ा था, ठीक है, उसकी 4 टाइप्स पढ़ी थी, और आज हमने उसके रिमेनिंग टाइप्स पढ़े हैं। हमें आइडिया हो गया कि वर्ब होते क्या हैं, ठीक है, ये किस तरह डिवाइडेड हैं और इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ किया जाता है। होपफुली ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, बट स्टिल आई वुड से दैट आफ्टर वाचिंग द लेक्चर, if you don't get something you may ask me, all right, so take care.